अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो आज हम चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी जो है हमारे पास, इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है कि इम्यूनिटी होती क्या है, किस मैकेनिज्म को, किस प्रोसेस को, किस हमारे सिस्टम को हम इम्यूनिटी कहते हैं, क्या इसकी स्टडी होती है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या इसका काम होता है और हमें ये क्यों पढ़ाई जा रही है। इस बुक के अंदर इम्यूनिटी क्यों प्रेजेंट है, इस चैप्टर का होना क्यों पाया जाता है एंड इसका पूरा मैकेनिज्म हम समझेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर हम समझेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तीन लाइन होती है डिफेंस की भाई, कि भाई तीन लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है कि हमें यहाँ पर बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, पैथोजिन है। ठीक है, इसको मारने के लिए, इसको यानी बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए तीन लेयर्स को पार करना पड़ेगा। ठीक है, ये लेयर नंबर 1 होगी। ठीक है, ये लेयर नंबर 2 है, ये 3 नंबर लेयर। तो तीनों लेयर कौन सी है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है तीनों लेयर के अंदर, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई यहाँ तक। सो इम्यूनिटी होती क्या है, बेसिकली इम्यूनिटी एक सिस्टम होता है, एक रेजिस्टेंस होती है। मैं डिफाइन करूँ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, ठीक है, या पैथोजिन, के पैथोजिन के खिलाफ रुकावट करना, या पैथोजिन्स को, पैथोजिन किसे कहते हैं, पैथोजिन वो ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ें कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो गए या कोई वायरस वगैरह हो गए, जो हमारी बॉडी को, वो चीज़ जो हमारी बॉडी को नुकसान पैदा करे, इन्फेक्शन करे, बॉडी को डिजीज़ इल करे। ठीक है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करे। तो ये रेजिस्टेंस देती है किसके खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ। ठीक है, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ क्या देती है, हमें रेजिस्टेंस यानी रुकावट, के उनको अंदर आने नहीं देती। इम्यूनिटी क्या करती है, कोई भी बैक्टीरिया बाहर है वो इंटर नहीं होने देती है उसको, क्या, हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा इम्यूनिटी का काम है कैंसरस सेल को, कैंसर के जो सेल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो से म्यूटेशन आ जाती है जब सेल के अंदर, तो वो बगैर कहे डिवाइड करना शुरू हो जाता है, बगैर किसी जो है कमांड के, बगैर किसी हुक्म के। ब्रेन हमारा हुक्म देता है, भाई अब तेरी जो है टाइम आ चुका है, अब तू डिवाइड कर, डबल हो। बगैर हुक्म के ऑटोमेटिकली वहाँ पर फंक्शन चल जाता है, डिवाइड होता रहता है, 1 से 2 में, 2 से 4 से 4 से 8 में। तो वो कैंसरस सेलों का बिना मतलब के जो है बढ़ जाना, ग्रोथ होना, सेल के यानी बढ़ते जाते हैं सेल। ठीक है, तो उनको ख़त्म करती है इम्यूनिटी। और तीसरा इम्यूनिटी का काम ये है कि वो डेड सेल्स को ख़त्म करती है, वो तमाम सेल्स जिसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर, फंक्शन नहीं है। फॉर सपोज कोई सेल है, एक उसका फंक्शन ना 30 दिन तक का, 30 दिन भाई ये सेल इसका फंक्शन करेगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, फंक्शन लेस हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के कुछ इम्यून के सेल्स होते हैं, वो आके उस किसी काम का सेल नहीं होता, डेड सेल होता है, उसको आके खा जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज कर देते हैं, ताकि वो जो है ख़त्म हो जाए चीज़। ठीक है, अगर हम बुक के अंदर पढ़ें तो बुक क्या कहती है हमें, नो मैटर हाउ मच हाइजीन वन कीप्स, आवर बॉडी इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, etc। ये कहती है कि हम कितना भी नहा लें, हाइजीन रख लें। हाइजीन कहते हैं सफाई सुथराई, आप नहा लें, किसी भी चीज़ को टच ना करें। फॉर सपोज़ आप बस वगैरह बाहर जाते हैं, तो आप जहाँ पर टच करते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया, आपने सुना होगा भाई, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमें अपनी आम आई से नहीं नज़र आते, आम आँख से नज़र नहीं होते, बट वहाँ पर होते हैं। आप कितनी भी हाइजीन रख लें, आप भले कुछ भी कर लें, आप घर में एंटर होंगे, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे अपना, आप लाइट का बटन ऑन करेंगे तो बटन के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। ठीक है, आप बटन के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कोई चीज़ उठा रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, डेली मरा की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें उठा रहे हैं, तो आप कितनी भी हाइजीन रखने की कोशिश कर लें, आप रिड्यूस कर सकते हो, बट ये इम्पॉसिबल है कि आप बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट से ख़त्म हो जाओ। बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, ये ऑर्गेन पैथोजेंस के कॉन्टैक्ट में आप लाजमी आओगे डेली के अंदर। ठीक है, हर मिनट के अंदर आप पैथोजेन के कॉन्टैक्ट में होते हो। ठीक है, तो आप भले कितना भी एक बंदा जो है हाइजीन कर ले, नहा ले, 5-5 मिनट में नहा ले, बट वो कभी भी हाइजीन से दूर नहीं हो सकता। ठीक है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड हैव देयर ओन यूनिक वेज टू इन्फेक्ट अवर बॉडी। तो भाई वो हर जगह पर प्रेजेंट है, दरवाज़ों पर, कुंडों पर, जहाँ पर आप सो रहे हो, बेड की चादर पर, पानी गिलास के ऊपर, बटन्स के ऊपर, हर जगह पर प्रेजेंट है माइक्रोग्राम। बट मसला ये हमारी आँख नहीं देख सकती उनको, बट माइक्रोस्कोप देख सकता है। ठीक है, और उनके पास अलग अलग तरीके हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने के। फॉर सपोज वो स्किन के थ्रू जा सकते हैं, कहीं पर छेद है वहाँ से जा सकते हैं, नाक के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, सांस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन डेट समटाइम्स वी फील एबनॉर्मलिटीज और डिस्टर्बेंस इन आवर नॉर्मल सिस्टम। ठीक है, कभी कभी अचानक किसी बंदे को बुखार हो जाता है,
नज़ला हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी मिट्टी में जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो मिट्टी वाले एरिया में जाते हो आपको छींक आती है। घर में कोई झाड़ू दे रहा होता है, मिट्टी उड़ा रहा होता है, तो आपको छींक आती है, खांसी होती है। क्यों? ठीक है, एबनॉर्मलिटी है ये एक। Initially, we used to bear and plan to visit some physician in the evening. Later, the complaint is resolved automatically and we forget what wrong early morning was. ठीक है, स्टूडेंट ये लाइन कह रही है कि भाई हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। हमें खांसी हो जाती है, छींक होती है, सर में दर्द होता है हल्का फुल्का, तो हम सोचते हैं यार अभी तबीयत ख़राब है, शाम को मैं ऐसा करता हूँ, मैं शाम को ऐसा करता हूँ, डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, डॉक्टर के पास चेकअप करवा के आता हूँ। बट आप सुबह को आपकी तबीयत ख़राब है और शाम तक, तो आपने बीच में आपने नींद कर लिया, आपने कहा थके हुए थे यार सो जाऊँ फिलहाल, यार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब आ रही है, चक्कर हो रहा है, सो गए। शाम को जब उठे तो आप उस चीज़ के बारे में भूल गए कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। आप तबीयत ठीक हो गई आपकी, 1 घंटा 2 घंटा सर में दर्द था, 10-12 छींकें आ गई, फिर आपको इतना ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, उस चीज़ ने आपको इरिटेट नहीं किया, तो एक टेम्पररी टाइम के लिए ऐसी क्यों चीज़ हो रही थी, तो ये माइंड में आया। तो इसकी फर्दर हमने स्टडी की, रिसर्चेस किए, देन हमें इम्यूनिटी की पूरी स्टडी की हमने इम्यूनोलॉजी के अंदर। ठीक है, दिस मिरेकल्स हैपेंस ड्यू टू द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी विच मे बी डिफाइंड एज द। तो बेसिकली ये जो थी हमारे पास कंप्लेन हमें थी, हमें छींक आ रही थी, छींक आई सुबह को, आपने सोचा डॉक्टर के पास शाम को चले जाऊँगा, बट शाम तक वो ठीक हो गई। कैसे हुई ये ठीक? हमेशा नहीं होती बट ठीक हो जाती है अगर आप रेस्ट करते हैं, चलते नहीं हैं, डस्ट से दूर रहते हैं। ठीक है, आप कुछ अपनी चीज़ों को लिमिटेशंस बरकरार करते हैं। ठीक है, आप कोई चीज़ जो है कुछ आप डस्ट से दूर रहते हैं, अपने आप को कुछ फासला रखते हैं चीज़ों के, जो है परहेजगारी करते हैं। ठीक है, तो भाई ये मसला क्या था, ये मसला हल कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ? तो हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है इम्यूनिटी, जो ये काम करती है। और इम्यूनिटी हम क्या कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं? दी रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी की रुकावट पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह को अंदर आने से रोकने से। ठीक है, अगर अंदर आ जाए तो उसको किल करने से। ठीक है, उसको अपने काम करने से रोकना। ठीक है, ड्यू टू द इम्यूनिटी वी नॉट ओनली चेक द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन आवर बॉडी बट आल्सो द टॉक्सिन्स दे रिलीज आफ्टर गेनिंग एक्सेस इनटू आवर बॉडी। तो भाई इम्यूनिटी की वजह से हम ये खाली मुकर्रर नहीं करते कि भाई वो अंदर नहीं आ पाए, बाहर हमने सिक्योरिटी गार्ड कह दिए स्किन के थ्रू, भाई नहीं आया, बैक्टीरिया नहीं है। अगर गलती से वो आ भी जाता है, इतना ताकतवर है कि वो हमारी इन लेयर्स को, इन फौजियों को मार धक्का मुक्की मार के अंदर चला भी जाता है। इम्यूनिटी का काम ये है कि वो जो चीज़ें टॉक्सिन्स निकालता है उसको भी किल करे। वो अंदर क्या हो जाएगी, अगर वो अंदर आ गया है कोई चीज़, तो वो उसको क्या है, इम्यूनिटी क्या करेगी, उसको किल करने में लग जाएगी, उसको ख़त्म करने की, उसको खा जाएगी। ठीक है, उसको कोशिश करेगी वो जो चीज़ कर रहा है उसको रोके, पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, अगर उसको पता है भाई ये हमारा बंदा नहीं है। ठीक है, however it's not the end of the defense tell, we do check and destroy our own abnormal cell as well as the foreign cells in our body। ये कहता है भाई इम्यूनिटी का काम ये नहीं है कि वो खाली इन सेल्स को ख़त्म करे। मैंने आपको जो दूसरा फंक्शन बताया था कैंसर सेल्स का, तीसरा बताया डेड सेल का, इम्यूनिटी का ये भी काम होता है कि आपके जो कैंसर वाले सेल होते हैं, एबनॉर्मलिटी से जो होता है, आपके जो कैंसर वाले सेल बन रहे होते हैं उसको भी किल करती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेयर है, बट डेड सेल्स को ख़त्म करना उसका इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की भाई डेड सेल इसका काम नहीं है भाई, इसको किसी कोई फंक्शन का नहीं है। जो चीज़ काम की नहीं होती इम्यूनिटी, भाई जा तू जा जा। ठीक है, तो हकीकत में डेड सेल का भी काम होता है, बट वो सेल जिसका कोई काम नहीं है हम उसे कहते हैं डेड सेल। ठीक है, संभव तो उनको किल कर देती है, उनको कहती है भाई तेरा काम नहीं है तू खा जाए। एक लाइफ साइकिल होता है, उनका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो कुछ सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स हो गए, फेगोसाइट्स हो गए, उसको आके खा जाते हैं, तोड़ मोड़ के टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी इज कन्फर्ड टू द एनिमल्स थ्रू द एक्टिविटीज of the immune system. It is a collection of cells and proteins that work in integrated fashion to protect the body from potentially harmful infectious microorganism। तो इम्यूनिटी बेसिकली एनिमल्स की बात की जाती है। इम्यूनिटी में ना इम्यून सिस्टम जो होता है कि एनिमल्स से जो होता है रिलेटेड होता है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर आगे बहुत सेल्स होते हैं। इम्यूनिटी एक कलेक्शन, एक सिस्टम है, एक ग्रुप ऑफ, कोई इम्यूनिटी एक इदारा है। एक इदारा होता है ना, पुलिस एक इदारा है, पुलिस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो पुलिस है वो है, उसके अंदर काम कर रहे होते हैं एसएसपी, कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर, एसएचओज। ठीक है, आपके पास डीएसपीज। ठीक है, वो आपके पास
क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ऐसे इम्यूनिटी एक इदारा है पुलिस का कि उसके अंदर आपके पास काम कर रहे होते हैं। सबसे ऊपर होता है आपके पास ल्यूकोसाइट जो कि एसपी होता है आपके शहर का। उसके बाद आता है आपके पास फेगोसाइट्स, दूसरे सेल्स, प्रोटीन्स, एंड आपके पास आ जाते हैं कुछ प्रोटीन्स वगैरह XYZ, ठीक है, कॉन्स्टेबल्स, ओके सच लाइक दैट। एक इदारा है जिसके अंदर आपके पास प्रोटीन। तो ये कांस्टेबल आपके पास, जैसे कांस्टेबल, एसपी, डीएसपी, ये जो छोटे छोटे पुलिस वाले हैं ये आपस में मिलते हैं तो पुलिस बनाते हैं। इसी हिसाब से फेगोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्रोटीन्स एंड दूसरे लाइन ऑफ डिफेंसेस आपस में मिलती हैं तो एक इम्यूनिटी बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं, डेट इज नॉन एज इम्यूनिटी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोल ऑफ कैंसर। तो पहले मैंने आपको 3 फंक्शन बताए थे। किसी वीडियो लेक्चर में आप देख लें, कोई दूसरा यूट्यूबर आपको ऐसे बताए, टीचर आपको बताए इतनी डिटेल के अंदर जितना मैं आपको डिटेल की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे आपको इतना अच्छा पढ़ाए, ठीक है। PhD होल्डर्स और डॉक्टर्स बैठे होंगे, वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, डेट्स वेरी गुड, आई लव देम। तो बाकी तकरीबन जो है ना जान छुड़ाने वाली करते हैं, और मैं इन चीज़ों के खिलाफ होता हूँ। बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट से पढ़ाई जाए, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कैंसर, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए भाई मैंने सब बताया, आपके सेल ऑटोमेटिकली डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको किल करने का काम होता है इम्यूनिटी का। एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी एंड रिजेक्शन प्रॉब्लम्स व्हेन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर ट्रांसप्लांटेड। तो जब ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ये होती है, तो इम्यूनिटी का काम क्या होता है कि इम्यूनिटी का काम क्या करता है, उसको चेक करती है। भाई एक बंदा है, उसकी नई किडनी लगाई है, भाई ये हमारे काम की है नहीं है, तो उसको रिजेक्शन अप्रूवल देती है इम्यूनिटी। एक अप्रूवल होता है जो कि इम्यूनिटी देती है, उसके तहत काम करती है, ठीक है। अगर इम्यूनिटी ने अप्रूवल देती तो वो चीज़ डिवाइड करेगी अपने हिसाब से, वो कंट्रोल में होगी। अगर नहीं दी तो भाई वो चीज़ खत्म हो जाएगी, उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी इम्यूनिटी, ठीक है। द स्टडी ऑफ द फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड। तो भाई फंक्शन इम्यूनिटी का क्या सिस्टम है, कैसे रोल प्ले करती है, किस चीज़ को अंदर आने देती है, कि क्या मैकेनिज्म, इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसको हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यून से मतलब है इम्यून सिस्टम, एंड लॉजी मतलब स्टडी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, और उसके डिसऑर्डर्स की स्टडी को कहते हैं हमारे पास इम्यूनोलॉजी। द इम्यून सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 फंक्शनल डिवीजन। भाई इम्यून सिस्टम की 2 जो होती है डिवीजन होती है, एक होता है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर एंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, गलती है नो की, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, ठीक है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या होता है, आपके पास नेचुरल इम्यूनिटी होती है, कुदरती। एडाप्टिव जो कि आप बचपन से जब आप पैदा होते हो, पैदा होने से लेकर बड़े होने तक जो चीज़ आप एडाप्ट करते हो, जो चीज़ आप चेंजेस लाते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी अपनी खुद जो है आगे पास एडाप्ट करते हो कुछ चेंजेस को, जैसे वैक्सीन आ गई, कुछ आ गई, तो उसको हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। कुदरती तौर पर जो प्रेजेंट होता है वो इनेट इम्यून सिस्टम होता है, जो बच्चे से पैदाइशी में प्रेजेंट होता है, पैदाइश से ही प्रेजेंट होता है। पर कोई चीज़ आप एडाप्ट करते हो, जैसे कोविड-19 हो गई, पोलियो की आप वैक्सीन लगाते हो, तो वो क्या होगी, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो जाएगा वैक्सीन के बाद, ठीक है। तो बच्चा शुरू में तो पोलियो से नहीं बच सकता, पोलियो से शुरू से तो नहीं बच सकता, तो पोलियो की हम वैक्सीन लगाते हैं जैसे वो एडाप्ट कर ले इम्यूनिटी को। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो आइए आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।